सो व्हाट्सअप गाइस। हमने पहले भी एक वीडियो डाली थी एंड आप देख रहे होगे सेम ही इंटरफेस है। क्यों? बिकॉज वो वीडियो हम डिलीट कर देंगे बिकॉज मुझे नहीं पता था कि थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। हमने बस ऐसे ही डाल दी थी। सो अब से हम क्या कहते हैं कंटिन्यू रखेंगे। कोशिश करूँगा मैं जितना जल्दी हो सके क्या कहते हैं लेक्चर्स डालूँ। एंड या मैं लाइव क्लासेस भी देता हूँ और अगर आपको लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप वहाँ से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे हैकर हाइडआउट का भी क्या कहते हैं इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्डइन ऑल्सो। एंड मेरा भी लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम है, सो मैं आपको कहूँगा कि आप मुझे भी फॉलो कर लो। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नेटवर्किंग डिवाइसेस। ओके। सो सिंपली नेटवर्किंग डिवाइसेस से पहले व्हाट इज़ अ नेटवर्क और नेटवर्क का काम क्या है। तो जस्ट इमेजिन कि आपका एक फ्रेंड कनाडा में रहता है एंड उसको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो आप उसे पर्सनल में देना चाहते हो पर्सनली। हाँ। सो आपके पास एक ही ऑप्शन है। हम बात कर रहे हैं 90s की। आप कोई फ्लॉपी डिस्क लोगे या फिर हो सकता है पेन ड्राइव, लेकिन आई डोंट थिंक कि उस टाइम पे पेन ड्राइव्स होती थी। जस्ट फॉर नाउ फ्लॉपी डिस्क लेते हो आप फ्लॉपी डिस्क उठाते हो। आप जा क्या कहते हैं कनाडा जाते हो, आप उसे देते हो और वापस आ जाते हो। फिर 10 मिनट बाद वो दोबारा बोलता है मुझे एक और वीडियो चाहिए। एंड अब आप फकड अप हो बिकॉज आपको दोबारा पैसे क्या कहते हैं खर्च करके कनाडा जाना पड़ेगा और फिर वापस आना पड़ेगा। सो ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पहले के टाइम पे यू कैन से कॉस्टली था एंड टाइम वेस्टिंग भी था। हाँ। इसलिए इंजीनियर्स ने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला और एक नेटवर्क क्रिएट करा। ठीक है। सो नेटवर्क क्रिएट करने से मेरा मतलब ये है कि उन्होंने क्या करा, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करा, मल्टीपल यू कैन से वायर्स को क्या कहते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करा डिवाइसेस से। ओके। एंड क्या करा, एक आपके लिए पाथ बना दिया जो सेकंड से भी कम टाइम में आपका डाटा वन प्लेस टू अनदर प्लेस भेज सकता है। ठीक है। इंडिया में जम्मू कश्मीर से आप केरल विद इन द सेकेंड्स क्या कहते हैं डाटा आराम से सेंड कर सकते हो। ईजी। और इसकी कॉस्टिंग भी बहुत कम होती है। जैसे कि आप अपना सेलुलर डाटा यूज़ करते हो, ठीक है, तो आपको 2 GB डाटा मिलता है, तो इसका मतलब यही है कि आप 2 GB डाटा सेंड या रिसीव कर सकते हो। ओके। आपको कोई चीज़ डाउनलोड करनी है तो आपके पास 2 GB तक का स्पेस है। अगर आपको कोई चीज़ भेजनी है तो भी आपके पास, सॉरी मैंने स्पेस बोल दिया, 2 GB तक के आपके पास ट्रांसफ़र है। उसके बाद आपका आईएसपी ब्लॉक कर देगा आपको। बट यार ये चीज़ें बहुत सेकंड से भी कम टाइम में होती है। ओके। सो नेटवर्क हम कह सकते हैं एक मैश है मल्टीपल डिवाइसेस की। मल्टीपल डिवाइसेस। और मेरी स्पेलिंग्स एंड राइटिंग को प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करें, मुझे पता है मैं बहुत ख़राब लिखता हूँ। हाँ। और स्टाइलस के साथ तो और ज़्यादा। सो सुनने पे ज़्यादा फोकस करें और थोड़ा अंदाज़ा लगा लें मैं क्या निकलना चाह रहा हूँ। ठीक है। सो मैश है मल्टीपल डिवाइसेस की, या फिर हम इन्हें नोड्स भी कह सकते हैं। आपने नोड्स वर्ड्स भी कॉमनली सुना होगा, जो वन प्लेस से हमारी ए प्लेस से बी प्लेस तक डाटा सेंड करने में हमारी हेल्प करती हैं सिंपली। ओके। आपको ए प्लेस से बी प्लेस पे डाटा सेंड करना है तो हम एक नेटवर्क का यूज़ करेंगे। अब नेटवर्क बहुत सिंपल भी हो सकता है, जैसे कि आपका घर का होम नेटवर्क। मुझे पता है आपके पास एक, अभी के लिए उसे वायरलेस राउटर कह लेते हैं, ठीक है, वायरलेस राउटर है या उसको कॉमनली यही बोला जाता है, या फिर आपका वाईफाई। हाँ। आपने उससे अपना पीसी कनेक्ट कर रखा है, मे बी आपने प्रिंटर भी कनेक्ट कर रखा हो अगर थोड़ा आप ऑफिस वर्किंग टाइप में हो। हाँ। आपका मोबाइल और एक बहुत सिंपल नेटवर्क है। और एक नेटवर्क इतना भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि मल्टीपल उसके लिए आपको इंजीनियर्स की नीड पड़ेगी उसे मैनेज करने के लिए। सो या नेटवर्क जब भी एक मैश है, एक मैश बहुत यू कैन से खिचड़ी एक नॉर्मल भी दिखने वाली हो सकती है और एक खिचड़ी खिचड़ी होती है। ठीक है। तो ये था एक सिंपल सिंपल डेफिनेशन व्हाट इज़ अ नेटवर्क। अब जो मैं नोट्स की बात कर रहा हूँ, अभी नोट्स को हमारा मेन पढ़ने का काम है। सी हम नेटवर्क क्रिएट करेंगे। आप सोच रहे होगे कि अगर किसी ने थोड़ी बहुत नेटवर्किंग पढ़ी कि हमने ओएसआई मॉडल पहले क्यों नहीं पढ़ा। तो उसका रीज़न ये है कि पहले मैं थोड़ा सा डिवाइसेस पे फोकस करना चाहता था, उसके बाद हम ओएसआई पे शिफ्ट कर सकते हैं आराम से, नो प्रॉब्लम। ओके। लेट्स मूव टू आवर नेटवर्क डिवाइसेस, द थिंग वी लव द मोस्ट इन नेटवर्किंग। ओके। सो नेटवर्क डिवाइसेस में बेसिकली हम पढ़ेंगे कुछ कॉमन डिवाइसेस को। वैसे तो बहुत सारे डिवाइसेस हो सकते हैं, ठीक है, तो हम पहले लैन डिवाइसेस पढ़ते हैं। ठीक है। जैसे इथरनेट लैन। अब इथरनेट टर्म को मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगा, क्योंकि आपके जब भी मन में इथरनेट आता होगा तो आपके पास एक ब्लैक वायर जिसके अंदर एक RJ45 जैक लगा हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो हम सब कुछ डीप डाइव करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे गलत हो। इथरनेट एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। नॉट कॉम्प्लिकेटेड बट एक बहुत बड़ी टर्म है जिसको हमने कॉमनली यू कैन से वायर्स के वे में देख लिया। सो अभी के लिए पहले हम लैंड डिवाइसेस यूज़ करते हैं, बेसिकली जो वायर्डली कनेक्ट होते हैं। उसके बाद हम
थोड़े वैन डिवाइसेस भी कवर कर लेंगे जो लैन से वैन को जोड़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो चलो लैन वैन का अगर हम चक्कर हटा भी दें तो सिंपली हमारा जो फर्स्ट डिवाइस आने वाला है वो हमारा हो सकता है राउटर। ओके, मे बी आपने स्विच गैस करा हो, ठीक है। सो आपको आई थिंक लैन और वैन के बारे में पता होगा। सिंपली अगर देखो मैं लैन और वैन को कंपेयर करूँ ना बहुत सिंपल वर्ड्स में, तो हमें पता है कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, ये एक्रोनिम्स इनकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क आपका छोटा नेटवर्क होता है, आप उसे ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हो, जैसे कि हम सिटीज़ में लेके जा सकते हैं उसको, ठीक है। एक लोकल एरिया नेटवर्क सिटीज़ तक हो सकता है, एक बिल्डिंग पूरी लोकल एरिया हो सकती है, दो बिल्डिंग भी आपकी लोकल एरिया नेटवर्क हो सकती है। आप में से कोई नहीं बोलेगा कैंपस एरिया नेटवर्क, अभी हम बहुत बेसिक बात कर रहे हैं, ठीक है। सो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरा घर है, ठीक है। मेरे घर में यू कैन से 2 फ्लोर्स हैं, 3 फ्लोर्स हैं, मैंने 3 फ्लोर्स पे वाईफाई लगा रखी है। जस्ट इमेजिन मैं सुनी हूँ, ठीक है। सो मैंने मल्टीपल डिवाइसेस लगा रखे हैं उसमें, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे पीसी हैं मेरे, ठीक है, जिनमें मैं गेमिंग करता हूँ दिन भर, एज मैं सुनी हूँ, ठीक है। और तो ये एक लोकल एरिया नेटवर्क था, बट अब मुझे क्या करना है, यू कैन से एक स्ट्रीम का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है, जैसे आप गेम यूजुअली डाउनलोड करते हो। तो वहाँ से अब मुझे क्या करना है, उनके सर्वर से कांटेक्ट करना है अब, या अब मुझे वाइड एरिया नेटवर्क पे जाना है, मतलब बेसिकली बहुत दूर का डिस्टेंस कवर करना है। तो फिर क्या होता है, मिडल हमारे नोड्स आते हैं, मतलब मिडल में यू कैन से आदमी बैठे हुए होते हैं जो हमारे डाटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेज देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। हम एक पोस्टमैन एनालॉजी भी पढ़ेंगे जिससे आपकी ये टर्म्स बहुत क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी के लिए हमें लैन वैन पे इतना ही पढ़ना था। आई नो आपने अपनी छोटी क्लासेस में लैन वैन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। ओके, सो मैं राउटर्स की बात करूं तो राउटर्स हमारे लैन को वैन से कनेक्ट करते हैं, ओके। अगर आपको लैन से वैन में जाना है तो आपको राउटर्स की नीड होगी, ओके। आई थिंक मुझे पहले स्विचेस पढ़ाने चाहिए थे, पर ओके दैट्स ओके, अभी हम बहुत बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम डीप डाइव भी करेंगे, ठीक है। तो राउटर्स हमारे लैन टू वैन कनेक्ट होते हैं, ओके। सिंपली अभी हम नॉर्मल एक यू कैन से ऊपर ऊपर से इंट्रो दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी स्विचेस, ओके। स्विचेस हमारे लैंड डिवाइसेस जो होते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आपके मल्टीपल जो भी आपके डिवाइसेस हैं अगर वो वायरली आपको कनेक्ट करने हैं, ठीक है, और उनसे यू कैन से कम्युनिकेट करने एक सिंगल लैन के अंदर, सो वहाँ पे हमारे स्विचेस आते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हमारे फायरवॉल्स, ओके। अभी इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हो सकता है आपके पास आपके लोकल एरिया नेटवर्क में यू कैन से हो, अगर आप सुनिए हो तो आपके पास होंगे, अगर आप नोबिता हो तो ऑब्वियसली आपके पास नहीं है ये, ओके। एंड होनी चाहिए बिकॉज वी डोंट नो कब आपके ऊपर अटैक हो जाए हैकर्स का, वैसे यूजुअली ऐसा नहीं होता, लेकिन वी डोंट नो व्हाट हैपन इन आवर लाइफ, सो या आपको सुनियो बनना चाहिए, ओके। सो ये हमारे यू कैन से बेसिक बेसिक डिवाइस थे। एक डिवाइस का मैं और नाम लूँगा जिसे हम कहते हैं एक्सेस पॉइंट। अब देखो एक्सेस पॉइंट में जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था तो थोड़े से उनके यू कैन से एक टर्म यू कैन से मिसप्लेस हो रखी थी। एक्सेस पॉइंट्स हमारे जो होते हैं उन्हें लगता था एक्सेस पॉइंट्स हमारे वो डिवाइस है जो एंड नोड्स होते हैं, मतलब जो हमारे यू कैन से लास्ट में लगते हैं पूरे नेटवर्क के, एंड एंड पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं और एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, मतलब जैसे हमारे पीसी हो गए, हमारे प्रिंटर्स डॉट एंड लैपटॉप, इन सबको। बट यार एक्सेस पॉइंट भी वही काम करते हैं, देखो हमारा स्विच जो होता है, ठीक है, स्विच हमारा बेसिकली एंड डिवाइसेस से कनेक्ट होता है, ठीक है, एंड हमारा एक्सेस पॉइंट भी। अब दोनों में ना एक फ़र्क है, स्विच हमारा सिर्फ वायरली ही चीज़ों को कनेक्ट कर पाता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ अपने एक्सेस पॉइंट की, तो एक्सेस पॉइंट जो हमारा है वो वायरलेस होता है, ओके। वो सिर्फ वायरलेस डिवाइसेस को कर पाता है। फॉर एन एग्जांपल अभी देखो मेरे पीसी के पास इथरनेट भी है, ठीक है, एंड उसके पास एक एनआईसी भी है, बेसिकली सिंपली वाईफाई है उसके पास, ठीक है, जिससे वो कनेक्ट कर पा रहा है। अब हो सकता है कि मेरे पीसी के पास वायरलेस यू कैन से कोई डिवाइस हो ही ना जिससे वो कनेक्ट कर सके, तो वहाँ पे मुझे स्विचेस की नीड है। हाँ, सर्वर्स मोस्टली देखो हमें पता है कि वायरलेस चीज़ें यू कैन से कम यू कैन से सिक्योर होती कंपेयर टू वायर्ड, बिकॉज वायर्ड के लिए आप प्रॉपर एक उनका रूम बना सकते हो, उधर सिक्योरिटी खड़ी कर सकते हो, हाँ, मल्टीपल थिंग्स। पर वायरलेसली अब वो हर जगह जा रही है, आपकी बिल्डिंग से वो बाहर भी क्या कहते हैं नेटवर्क जा रहा है, सो ऑब्वियसली कोई बंदा बाहर से पेनिट्रेट करने की कोशिश कर सकता है, हाँ। तो थोड़ा सा इनसिक्योर होता है, तो मोस्टली हम सर्वर्स जब यूज़ करते हैं तो उन्हें वायर्ड ही यूज़ करते हैं, अगर आप सोच रहे हो तो हमें वायर्ड की नीड ही क्या है, ठीक है। तो एक्सेस पॉइंट हमारे वायरलेस होते हैं, एंड जो हाँ क्या कहते हैं ये भी हमारे एंड नोड्स होते हैं, मतलब एंड डिवाइस जो एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड स्विचेस भी, ठीक है। अब
थोड़ा सा साइड में करते हैं। हाँ, अब आई थिंक अभी बेसिक बेसिक के लिए इतना काफ़ी है। आपको एक्सेस पॉइंट्स के बारे में अब थोड़ा थोड़ा पता लग गया होगा। अब सी, जो आपके घर पे वाईफाई लगा है वो सब कुछ करता है, ठीक है। वो एक वायरलेस राउटर है, ठीक है। वो आपकी स्विचिंग भी कर सकता है बेसिकली, मतलब मल्टीपल डिवाइसेस को वायर्डली भी कनेक्ट कर सकता है। आपने देखोगे तो उसके अंदर एक वैन पोर्ट होता है, उसके बाद बहुत सारे खाली पोर्ट्स होते हैं, तो वो भी कर सकता है। वो राउटिंग भी करता है ऑब्वियसली। हाँ, वो आपको वैन से भी कनेक्ट करवा रहा है आपके लैन नेटवर्क को। हाँ, और वो एक एक्सेस पॉइंट भी है क्योंकि वो वायरलेसली भी काम कर रहा है। तो वो ऑल इन वन थिंग है। अब ये इसलिए क्योंकि वेंडर्स जो बेसिकली ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि वैसे अगर पर्टिकुलर डिवाइस लेने जाते हो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, और या हर कोई सुनियो नहीं होता। सो हम एक ऐसा डिवाइस बाय करते हैं जो थोड़ा चीप और मल्टीपल थिंग्स कर सके, ठीक है। अब हम एक छोटा सा नेटवर्क बनाते हैं हमारा। देखो, मैंने बहुत मेहनत से स्लाइड्स बनाई हैं, सो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। जैसे कि मुझे मोटिवेशन मिला, व्यूज़ अच्छा है, तो मैं अब ये सीरीज़ चालू कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाइंट है और सर्वर है। अब ये नेटवर्क तो देखो आपको अब वैसे अब तक थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लग गया होगा, लेकिन मुझे दो टर्म्स क्लियर करनी है। वो है क्लाइंट और दूसरा है सर्वर, ठीक है। क्लाइंट और सर्वर, देखो, क्लाइंट और सर्वर को अगर मैं बेसिक बिल्कुल बोलूँ तो क्लाइंट वो है जो कोई सर्विस मांग रहा है, सर्वर वो है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन हमारे पास एक मिथ है, जब भी हम सर्वर का वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है रैक्स ऑफ, यू कैन से, बड़े बड़े कंप्यूटर। एक बीस्ट है जिसके पास वन वन टीबी तक की, यू कैन से, रैम है, मल्टीपल ग्राफिक कार्ड्स है, रैक्स ऑफ, क्या कहते हैं, हमारे पास हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हैं, एंड 2 से 3 उसके पास प्रोसेसिंग पावर है। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अब सर्वर्स हमारा बेसिकली वो है जो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मैं चाहूँ तो मेरे पास भी एक घर में होम सर्वर है। हाँ, वो ऐसा नहीं है, वो मेरा पुराना लैपटॉप था, ठीक है। उसके पास इतनी ज़्यादा, यू कैन से, 8 gigs ऑफ रैम है। उसके पास एक डेडिकेटेड जीपीयू भी नहीं है, ठीक है। उसके पास एक ग्राफिक कार्ड भी नहीं है बेसिकली। हाँ, सो अब ऐसा नहीं है। सर्वर बस वही है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्लाइंट वो है जो सर्विस ले रहा है। अब बात क्या होता है, हम इमेजिन इसलिए करते हैं क्योंकि देखो, अब यूजुअली आपको कोई भी घर पे सर्वर खोलता हुआ, एक होम सर्वर बनाता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। अब क्या है, अब मेरे नॉर्मल पीसी के पास कितनी रिक्वेस्ट आएंगी, एक मेरे पीसी की, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मोबाइल की, और कोई यूज़ नहीं करता वो सर्वर, मैंने अपने यूज़ के लिए बना रखा है। बट एक इंटरप्राइज लेवल पे, यू कैन से, मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड आती है, और या उसको मैनेज करने के लिए आपको एक बीस रियलिटी में चाहिए होता है। बिकॉज अगर आप, यू कैन से, क्लाइंट्स आ ही नहीं पाएंगे तो उनकी इनकम कैसे होगी। सो दैट्स द थिंग। तो सिंपली एक क्लाइंट वो है जो कोई सर्विस, यू कैन से, मांग रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक डिवाइस 1 है, डिवाइस 2 है, और मैं, क्या कहते हैं, एक सर्विस मांगता हूँ, ठीक है। अभी मैंने डाटा लिख रखा है, लेकिन डोंट माइंड। इंटरनेट बेसिकली हमारी, आपको पता है, एक मैश ऑफ नेटवर्क्स है। इसमें मल्टीपल मैश आते हैं, मल्टीपल वैन्स आ जाती हैं, ठीक है। अब ये घूमता है हमारे इंटरनेट में, उसके बाद हमारे, कहते हैं, सर्वर के पास जाता है कि सर्वर मुझे ये डाटा चाहिए। सर्वर अपने डाटाबेस में चेक करता है कि हाँ, क्या मेरी हार्ड ड्राइव्स के अंदर ये कहीं डाटा जो ये मांग रहा है स्टोर है, और हमें, हाँ, हमें पता लग, सर्वर कहता है कि या मेरे पास है, तो वो उसको दोबारा भेजता है, ये इंटरनेट की दोबारा से मैश में घूमता है, एंड हमारे पास वापस आ जाता है। या दैट्स सिंपली अ सिंपल नेटवर्क एंड क्लाइंट सर्वर की सिंपल सिंपल डेफिनेशन। अब थोड़ा सा हम डीप डाइव करेंगे स्विचेस, राउटर्स एंड फायरवॉल्स में। ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो। ओके, सो मेरा डायग्राम थोड़ा ख़राब हो रखा है, कोई नहीं, चलता है। हमारे पास देख सकते हो यहाँ पे 3 लैन्स हैं, ओके। ये हमारी लैन नंबर 1, ये हमारी लैन नंबर 2, ये हमारी लैन नंबर 3। ओके, हमारे पास यहाँ पे 3 लैन्स है। अब आपको पता है कि अगर क्या सॉरी, कि अगर हमें, क्या कहते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस को, एंड होस्ट को, बेसिकली जो हमारे एंड होस्ट होते हैं, ठीक है, उनको अगर, क्या कहते हैं, एक ही लैन में कनेक्ट करने है, एक दूसरे से उनकी बातचीत करवानी है, तो हम एक लैन डिवाइस यूज़ करते हैं जो हमारा स्विच होता है, ओके। अब आपको पता है स्विच हमारा वैन से बात नहीं कर सकता, वो एक लैन डिवाइस है, ठीक है। या हम उसको, क्या कहते हैं, अभी के लिए चलो वो टर्म छोड़ देते हैं। जब हम OSI मॉडल पढ़ लेंगे तो हम लेयर से भी इनको डिफाइन करना चालू कर देंगे, ठीक है। कि कौन लेयर 2 डिवाइसेस है, हमारा स्विच लेयर 2 डिवाइस है, हमारा राउटर लेयर नंबर 3 डिवाइस है। तो दैट्स ऑल, अभी के लिए उनको थोड़ा सा, यू कैन से, साइड में रखते हैं, ना तो कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे स्विच नंबर 1 है, एक 2 है, एक 3 है। अब ये अलग अलग लैन्स के अंदर है, ठीक है। इससे कुछ पीसीज जुड़े हुए हैं। अब ये ऑब्वियसली पीसी इस पीसी से बात कर सकता है, ये वाला पीसी इस वाला पीसी से बात कर सकता है, एंड सेम फॉर हिम, किसी से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। पर एक लैन के अंदर, बिकॉज ये वैन डिवाइस नहीं है, ये सिर्फ लैन्स के अंदर ही काम करता है, मल्टीपल डिवाइसेस को एक लैन में कनेक्ट करता है, सेम फॉर हिम। अगर मैं चाहूँ कि ये वाला मेरी लैन इस वाली लैन से बात कर सके, फॉर एन एग्जाम्पल, ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरे दोस्त का घर है,
और ये मेरे एक और दोस्त का घर है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस दोस्त से बात कर सकूँ, तो नो आई कांट, बिकॉज स्विच कहता है कि मेरे पास इतनी यू कैन से पावर नहीं है कि मैं आपको दूसरी लाइन से बात करवा सकूँ। हाँ, अगर आप अपने दोस्त को इस लाइन में लेके आ जाते हो, उसे इस से कनेक्ट करवा देते हो, तो या आप कर सकते हो, मेरे पास इतनी पावर है, बट या मैं दूसरी लाइन में आपको नहीं, क्या कहते हैं, बेसिकली बात करवा सकता। तो हम कहते हैं चलो ठीक है। अब मैंने थोड़े पैसे जोड़े, ठीक है, एंड मैं एक नया डिवाइस लेके आया जिसको हम राउटर कहते हैं। ओके, एंड मैंने आपको बता रखा है राउटर हमारे लैन टू वैन कनेक्ट करवाता है, ठीक है, हमारी लैन को वैन पे बेसिकली ले जाता है, इंटरनेट पे ले जाता है, सिंपली अगर मैं बोलूँ तो अब यहाँ पे मेरे पास राउटर्स आ चुके हैं, ठीक है। अब मेरा ये राउटर और ये मेरा दोस्त का लैंड नेटवर्क है। अब मैं क्या करता हूँ, एक डाटा लेता हूँ, ओके, और इसको मैं भेजता हूँ। अब ऑब्वियसली पहले मैं इन सब के पास जाएगा वो डाटा, अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि वो डाटा गया, सबके पास गया, कहते हैं भाई हम में से तो इनमें से कोई है नहीं, जो आपका दोस्त तो हम तो है नहीं। तो अब राउटर इनको भेजता है इंटरनेट की दुनिया में। अब ये चीज़ें कैसे होती हैं ये सब हम पढ़ेंगे कि इस कोर्स के अंदर। हाँ, पर अभी के लिए बेसिक बेसिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इंटरनेट की दुनिया में फिर होता है, हाँ, एंड उसके बाद मेरे दोस्त के राउटर के पास आता है, एंड ये मेरा सपोज दोस्त है, एंड मेरे दोस्त को बेसिकली राउटर फिर स्विच के पास जाता है। राउटर डायरेक्ट क्या कहता है, पीसी से कांटेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज वो लैंड डिवाइस नहीं, वो कहता है ये सब मेरा काम नहीं है, मैं थोड़ा ऊपर लेवल वाला बंदा हूँ, ठीक है। वो स्विच के पास जाता है एंड स्विच उसे भेज देता है, एंड या वी आर गुड टू गो। सिंपली अगर मुझे किसी भी अगर लैंड नेटवर्क में भेजना हो तो या तो राउटर की मुझे नीड पड़ेगी। ओके, समझ गए। पर देखो, हम एक बात मानते हैं कि जैसे मेरा रूम है, अब मेरे रूम में फॉर एन एग्जांपल मेरे मम्मी पापा, मेरी भाई बहन जो भी हैं, 10 XYZ, मैं आपको फैमिली मेम्बर्स के बारे में नहीं बता रहा अपने। हाँ, सो और मेरा डॉगी, चलो इसके बारे में तो बता सकता हूँ। तो अब मुझे पता है कि इनमें से कोई लोग बुरा नहीं है, आई ट्रस्ट देम। बट अगर यही चीज़ मैं क्या कहते हैं एक स्टेडियम में चला जाऊँ या पूरी सिटी में, वी डोंट नो कितने बुरे लोग वहाँ पे रह रहे हैं, और इंटरनेट भी इतना, इंटरनेट बहुत बड़ा है, उसमें बिलियंस ऑफ लोग कनेक्टेड है, हमें नहीं पता कौन अच्छा है कौन बुरा है। और मैंने बताया कि राउटर लैन टू वैन कनेक्ट करवाता है, और वैन हमें पता है कितनी बड़ी हो सकती है, इवन कंट्रीज तक भी जाती है वैन। वैन नेटवर्क हमारा 2 कंट्रीज के बीच का भी हो सकता है। ओके, सो या हो सकता है दूसरी कंट्री में बैठा हुआ कोई मेरा कुछ बुरा चाह रहा हो, तो वो ऑब्वियसली मेरे नेटवर्क तक आ सकता है, अगर उसे पर्टिकुलरली मेरा एड्रेस पता है। सिंपली अगर मैं आईपी ना बोल के भी एड्रेस बोलूँ, उसे मेरा एड्रेस पता है, तो या वो मेरे घर पे कुछ बुरा मुझे भेज सकता है। तो अब इन चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास नेक्स्ट डिवाइस आता है जो हमारा फायरवॉल होता है। ओके, सो व्हाट इज़ अ फायरवॉल? सो फायरवॉल एक ऐसा डिवाइस है जो एक मल्टीपल सेट्स ऑफ रूल्स पे काम करता है, एंड उसका सिंपली एक ही काम है, आपको बचाना। ओके, आपके नेटवर्क को फिल्टर करना, उसमें देखना कोई बंदा कोई बुरी चीज़ तो आपके लिए नहीं भेज रहा है, और अगर वो भेजता है तो या पैकेट को आने मत दो, उसे ड्रॉप कर दो, गिरा दो उसे पैकेट को, ठीक है। तो जैसे कि ये मेरा एक कोई हैकर है, ओके, अब वो इंटरनेट पे, अब वो मेरे नेटवर्क पे आना चाहता है, ये मेरा नेटवर्क है, लाइन नंबर 1, ओके, मेरा नेटवर्क है। अब वो सपोज़ अभी के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास ये फायरवॉल नहीं थी, ठीक है, क्योंकि मैं सुनियो नहीं हूँ। हाँ, तो मेरे पास नहीं थी, फायरवॉल्स कॉस्टली होती है ऑब्वियसली, मेरे घर पे भी फायरवॉल नहीं है वैसे तो। हाँ, तो हैकर क्या कहता है, जाता है इंटरनेट पे, ओके, वो पता लगा लेता है मेरा एड्रेस, एंड या वो ऑब्वियसली आता है। राउटर बोलता है कि मुझे तुम्हारे लैन से कनेक्ट करता है, राउटर बोलता है हाँ मेरे पीछे एक डिवाइस बैठा है, मैं उसको रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, अगर वहाँ पे आपका जिस बंदे को ढूंढ रहे हो होगा वो बता देगा। सिंपली वो स्विच पे बोलता है, ये सपोज ये मैं हूँ, ठीक है, एंड स्विच बोलता है हाँ ये बंदा मेरे से जुड़ा हुआ है, बात करनी है इससे, तो हैकर बोलता है हाँ मुझे इससे बात करनी है, या और वो कुछ ऐसी चीज़ें बातों बातों में मुझे कहता है जो मुझे बहुत दुखती है, एंड मैं हैक हो जाता हूँ, ठीक है। बट या अगर मैं यहीं पे मेरे पास मेरा महंगा दोस्त होता, तो ऑब्वियसली वो इस ट्रैफिक को कहता नहीं नहीं नहीं, रुको रुको 1 मिनट, ये चीज़ें जो तुम इसे बोल रहे हो अच्छी नहीं है, इंडिया, वो उसे तो वहीं रोक देता। गुड। बट मैंने बोला फायरवॉल्स महंगी होती है, और आप हैक तो नहीं हो रहे हो मुझे पता है, बिकॉज आपका जो आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखता है, ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, वैसे तो देखो आईएसपी भी इतना कुछ खास करते नहीं है, ठीक है, सच बताऊं तो मैं, ठीक है, अगर आपका कोई पब्लिक आईपी किसी को पता लग जाए और उस पर कुछ ओपन पोर्ट्स हैं, फक्ड अप, आईएसपी नहीं करता। अगर आप आईएसपी से प्रॉपरली बात करते हो कि या हमें ऐसी सर्विस चाहिए, मतलब सिंपली वो बहुत सारा पैसा मांगेंगे आपसे। बट या मेरा कोई लैन कोई तो हैक नहीं कर रहा, बिकॉज देखो हैकर्स का कोई मोटिव होता है, अगर उन्हें वो मोटिव मिलता है तो वो करते हैं हैकिंग, ओके, ब्लैक हैट हैकर्स बेसिकली। हाँ, अगर उनके पास मोटिव नहीं, अब देखो मैं सुनियो भी नहीं हूँ जो मेरे पास पैसा है, मेरे पास से कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो या हैकर्स के पास कोई ऐसा कोई खास मोटिव नहीं है, सो वो मेरे पास नहीं आ रहा है।
बट या अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास थोड़ी और सिक्योरिटी हो तो या मैं एक फायरवॉल डिवाइस खरीद सकता हूँ, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि ऑलमोस्ट थिंग खत्म होने वाली है, बट या जस्ट वेट, अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो शायद आपके सीसीएन एग्जाम में है, ठीक है। तो हमारे पास देखो, मैंने फायरवॉल्स दो तरीके से लगा रखी है, एक ये तरीका, एक नॉर्मल ये, और एक मेरा घर वाला भी है, ठीक है। सो ओके, ये सुनियो का ही मान लेते कि सुनियो अपने, यू कैन से दोनों तरीके से देखो आप प्रोटेक्ट हो रहे हो वैसे तो। बट यार ये वाली प्रोटेक्शन आई थिंक ज़्यादा बेस्ट है, बिकॉज आपका राउटर भी इससे प्रोटेक्टेड है, पर यहाँ पे राउटर डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकता है कि जो थ्रेड एक्टर है, मतलब बेसिकली हैकर, वो आपके राउटर को बुरी चीज़ें कह के फंसा ले, ठीक है। तो या हमें फायरवॉल बेसिकली बाहर लगानी चाहिए, पर आप चाहो तो अपने अंदर इंटरनल नेटवर्क में भी लगा सकते हो। मल्टीपल नेटवर्क की टोपोलॉजीज के बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब थोड़े से बेसिक पॉइंट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो, हम हाँ रुको, स्विचेस पे वापस आते हैं, ठीक है। देखो, स्विचेस के पास देखो, अगर मैं आपको दो डिवाइस रखे दूँ सामने कि एक मैंने उन्हें घुमा दिया, अभी हम पिक्चर्स वगैरह देख लेंगे, ठीक है। मैं बोलूँ कि ये दो डिवाइसेस है मेरे पास, एंड इनमें से कौन सा राउटर है, कौन सा स्विच, आप नेम नहीं दे सकते, तो एक वे है पता लगाने का। देखो, मैं सिस्को की बात करूंगा यहाँ पे, क्योंकि सिस्को एक बहुत इंटरप्राइज लेवल की कंपनी है, और ये सीसीएनए सिस्को का ही एक एग्जाम है। हाँ, तो देखो, सिस्को के पास यूजुअली जो सिस्को के स्विचेस होते हैं उनमें अराउंड अराउंड 44 पोर्ट्स तो होते ही होते हैं। अब आपको पोर्ट्स देखने हैं तो एक मिनट, मैं अपना गूगल खोल लूँ। और को मुझे RJ45 लिखना पड़ेगा, इमेजेस, या ये जो आपके पीछे भी होंगे, क्या कहते हैं, इथरनेट पोर्ट्स, ओके। सो ये जो चीज़ें से पोर्ट्स कहते हैं, इनके अंदर RJ45 जैक लगता है। अब जैक देखो इस तरीके का होता है, चलो जैक भी दिख गया, इस तरीके का होता है। इसके अंदर आपकी एक केबल होती है, ठीक है, इसे हम ट्विस्टेड पेयर क्या बोलते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इथरनेट मान लेते हैं, ठीक है। हम धीरे धीरे करके अपनी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे। आपकी सॉरी, केबल लगती है, ठीक है, एंड आप केबल को इस पोर्ट के अंदर प्लग करते हैं, या यू आर गुड टू गो। अब ये पोर्ट्स एक नॉर्मल सिस्को स्विच के अंदर यूजुअली 24 के अराउंड ही रहते हैं, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकता है किसी स्विच में कम भी हो, क्योंकि मल्टीपल वर्जन है हमारे पास स्विच में। एक क्या कहते हैं, जो हम सीरीज़ की बात करेंगे वो हमारी कैटलिस्ट, आई थिंक मैं सही लिख रहा हूँ, नहीं मैं गलत लिख रहा हूँ, कैटलिस्ट आई थिंक आ जानी चाहिए, नहीं आई। सिस्को स्विचेस जो है हमारी सीरीज़ है, अब देखो इस ऑब्वियसली सीरीज़ है तो उसमें मल्टीपल स्विचेस हैं, जैसे यहाँ पे 9400 सीरीज़ दिख रही है, तो ऑब्वियसली आई थिंक ये अच्छी सीरीज़ होगा। आप देख सकते हो 11,000 तक की भी स्विचेस हैं यहाँ पे, एंड बहुत महंगे हो जाते हैं स्विचेस। जितने ज़्यादा पोर्ट्स लोगे, जितने ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर लोगे, आपकी कॉस्टिंग बढ़ती रहेगी। ना गुड़ डालो जितना मीठा होता है, मेरी मम्मी ज़्यादातर मुझसे यही कहती है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, मतलब जितना आप प्रोसेसिंग पावर सिंपली बात करें मांगो तो चीज़ें बढ़ती रहती हैं, ठीक है। सो ये हमारा नॉर्मल स्विचेस थे, मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि इनके पास बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, एंड ये लैन के लिए काम करते हैं। एक सीरीज़ का भी हमने नाम बता दिया, कैटलिस्ट। अब बात आ जाते हैं हमारे राउटर्स के। अब देखो, राउटर्स ना बहुत सिंपल चीज़ होते हैं। देखो, उन्हें ऑब्वियसली ना इतने सारे डिवाइसेस से कनेक्ट नहीं होना। देखो, हम उन्हें हमारे एंड होस्ट से कनेक्ट नहीं होना, बेसिकली पीसी लैपटॉप इन सब से, उन्हें स्विचेस से कनेक्ट होना होता है, ठीक है। तो अब उनके पास ऑब्वियसली फिर ना पोर्ट्स बहुत कम होते हैं, यूजुअली फ्यू होते हैं, ऐसा नहीं बहुत कम की दो चार हैं। वही जितना गुड़ डालो उतना मीठा, जितना आप ज़्यादा वो क्या कहते हैं पैसे दोगे उतने अच्छे आपको राउटर मिलेंगे। हम एक सीरीज़ की बात कर लेते हैं, आई थिंक मैं सही लिख रहा हूँ, या ISR की हमारी सीरीज़ होती है, ठीक है, सिस्को की, एंड या ये सीरीज़ अच्छी है, ऑब्वियसली सिस्को की है, हाँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारा वैसे स्विच कितना बड़ा था, ये छोटा सा ही स्विच है, ठीक है। तो सॉरी, राउटर, हाँ, तो इसमें ये कहते हैं उतने पोर्ट्स नहीं होते, कम पोर्ट्स होते हैं स्विचेस के मुकाबले, ठीक है। एंड ये वैन डिवाइसेस है, तो हमने 3 पॉइंट्स अभी भी मैं आपको बता गिनवा दिए कि ये एक हमारे क्या कहते हैं लैंड टू वैन कनेक्ट, लैंड टू वैन क्या कहते हैं, हमें कनेक्शन देते हैं। इनके पास फ्यूअर पोर्ट्स होते हैं कंपैरिजन टू स्विचेस। ऑब्वियसली यूजुअली बात है कि नहीं इतने ज़्यादा कहते हैं डिवाइसेस से कनेक्ट नहीं होना पड़ता। सो या दैट्स द थिंग। फायरवॉल की बात करें तो फायरवॉल, देखो देखो एक ना आपको बता दो, देखो फायरवॉल्स भी हमारे पास ना वैसे तो देखो एक नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल होती है, अगर मैं आपको एक अम्ब्रेला टर्म बताऊं, एक होस्ट बेस्ड फायरवॉल होती है। नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल्स वो फायरवॉल्स होती है बेसिकली आपकी, जो आपके नेटवर्क में है, ठीक है, आपके नेटवर्क के पैकेट्स को फिल्टर कर रही हैं, ठीक है। होस्ट बेस्ड फायरवॉल्स की मैं बात करूँ तो जैसे आपके विंडो डिफेंडर है, आपके किसी होस्ट पे चल रहा है, सो या होस्ट बेस्ड फायरवॉल
ऑब्वियसली आपके पास होनी चाहिए, विंडोज़ के अंदर है, लाइनक्स के अंदर नहीं होती कोई ऐसी फायरवॉल खास, ठीक है। आपको सेटअप करनी पड़ती है, स्नॉट कहते हैं उसे, आई थिंक आई एम राइट। हाँ, आप चेकआउट कर लेना, और अगर मैंने कुछ मिस्टेक करी तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बता देना, मैं भी आपके साथ सीख ही रहा हूँ, ठीक है। एंड या इतना ही था, ठीक है, नेटवर्क बेस्ड और होस्ट बेस्ड। अनिया एक और मैं आपको टर्म बता दूं, देखो फायरवॉल्स भी ना देखो एडवांस होती रहती हैं, तो ऐसे ही हमारे पास एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स आती है। अब फायरवॉल्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, तो मैं अभी ज़्यादा छेड़छाड़ी नहीं कर रहा फायरवॉल्स में, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स हमारी ऑब्वियसली जो एक नॉर्मल फायरवॉल होती है उससे थोड़ा ज़्यादा एडवांस होती है, मल्टीपल अच्छी चीज़ें कर सकती है वो, ठीक है। आपके पैकेट्स को अच्छी तरह फिल्टर कर सकती है, अपने डाटा बेस में से मैच कर सकती है कि क्या कोई फ्लैग मैच हो रहा है, उसके अंदर कोई मालवेयर वगैरह तो है नहीं, मल्टीपल थिंग्स, ओके। लेट पुट असाइड दैट थिंग, ओके। ओके। एंड अब मैं फायरवॉल्स आपको दिखाया था, तो फायरवॉल्स के दो नेम है हमारे पास, एक तो आ जाती है हमारे पास फायर पावर। फायर पावर, मैं इतना गलत क्यों लिखता हूँ, फायर पावर, ओह मैंने पहले ही सर्च कर रखा है, ठीक है। ये हमारी फायर पावर की फायरवॉल्स हैं सिस्को की, आप चेकआउट कर सकते हो उन्हें कि क्या क्या इनके अंदर फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमारी ASA फायरवॉल्स होती हैं, ठीक है, सही तो कह रहा हूँ सब कुछ, या ये ऐसे फायरवॉल्स होती है हमारी अडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस, ठीक है, ये ऐसे फायरवॉल्स होती है हमारी, एंड या प्रीटी गुड। ओके, सो आई थिंक इस लेक्चर के लिए इतना बहुत होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कुछ डिवाइसेस के बारे में बताया, उनके थोड़े फीचर्स के बारे में बताया, आपको एक बेसिक नेटवर्क के बारे में बताया, एंड या सेकंड वीडियो मैं जस्ट अभी बनाऊंगा, ठीक है, एंड उसे अपलोड भी आपको तुरंत ही कर दूँगा, क्योंकि यार मैंने थोड़ा सा गैप दे दिया फर्स्ट वीडियो में। अब आप ये दोबारा वीडियो देख रहे होगे तो हो सकता है बोर हो रहे होगे और गुस्सा भी कि हमें नेक्स्ट लेक्चर कब मिलेगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि ये मैंने बहुत कुछ सोच रखा है, वैसे मैंने नहीं, मेरी टीम ने बहुत कुछ सोच रखा है, और हो सकता है कि मैं ही सिर्फ आपका, यू कैन से, मेंटर तो मैं नहीं कह सकता अपने आप को, क्योंकि मुझे भी आपके साथ ही सीखना है, क्योंकि हमारा हैकर एडअप का एक ही मोटिव है, वी लर्न टुगेदर वी ग्रो टुगेदर। सो या दैट्स ऑल गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कर देना, दैट्स ऑल। कट कर देना ये वाला पार्ट, ये ऐसे ऐसे कट कर देना।